परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 11 अक्टूबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में जो हुआ उसका पूरा हाल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जी। बाबा जी ने खुद आज संगत के साथ सवाल जवाब किए जी और संगत को ओपन कार्ड दर्शन भी दिए जी। आज हजूर जी ना तो स्टेज पर आए और ना ही हजूर जी ने बाबा जी के साथ कार्ड दर्शन दिए थे जी। कल शुक्रवार को हजूर जी ने दर्शन दिए थे और आज शनिवार को बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। भीड़ आज इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपने पिछले कई सालों में दिल्ली के भाटी में इतनी भीड़ नहीं देखी जी। मेरे घर से सेंटर तक का 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हम लोगों को आज 4 घंटे लग गए जी। सुबह जाते टाइम भी यही हाल था जी और वापसी के टाइम भी यही हाल था जी। आज आखिरी पिलर नंबर 923 तक संगत पंडाल में बैठी हुई थी जी। पंडाल खचाखच संगत से भरा हुआ था जी। बस यूं समझ लो कि 100-200 लोग और आ जाते तो पंडाल में बैठने की जगह ही नहीं बचती थी जी। आज बाबा जी को ओपन कार्ड दर्शन देने में भी 30 मिनट का समय लग गया जी। जबकि पिछले भंडारे जो भी दिल्ली में हुए हैं उस दौरान 18 से 20 मिनट लगते थे जी। एक परिवार मुझे आज मिला जो पहली बार बाबा जी के दर्शन करने आए थे जी। ये लोग सत्संगी नहीं थे। इन्होंने बताया कि हमने आज तक किसी गुरु के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी जितनी बाबा जी के लिए देखी है। इतनी संगत एक साथ हमने तो आज तक किसी सत्संग में नहीं देखी जी। आज सुबह पाठी साहब के सत्संग के बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए। पहला शब्द था, आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम का प्यारा। दूसरा शब्द गाया गया, अब तो ये जान मैं दे दूं नाम प्यारे। और उसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू किया जी। आज एक भाई की माता जी सत्संग पहुंचने से पहले ही सत्संग के रास्ते में गुजर गई जी। उस भाई की माता जी की अंतिम इच्छा यही थी कि एक बार बाबा जी के दर्शन कर सकूं, लेकिन वो बीच में ही गुजर गई जी। पूरी बात आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे जी। आज बाबा जी ने दहेज लेने पर भी बहुत अच्छी एक बात कही जी। आइए अब शुरू करते हैं आज सुबह दिल्ली के भाटी सेंटर के सवाल जवाब जी। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम पैसे को अनाप शनाप खर्च कर देते हैं तो क्या इसमें भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पैसे को अगर गलत कामों में खर्च कर रहे हैं तो कल को हम भी उन कर्मों में हिस्सेदार बन जाएंगे। बेहतर यही है कि पैसों को बैंक में डाल दो, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे देते हो और वो समय पर वापस नहीं देता या देता ही नहीं तो इससे आप बेवजह परेशान होते हो। अच्छा यही है कि पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहिए। फिर आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, आपने अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पैसे को इस्तेमाल करने के बहुत सारे सही तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने कहा बैंक में डाल दो। फिर इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, कहा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाबा जी, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया जो मैं आपसे बात कर सकूं। फिर इस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं सेवा पर आती हूँ, सत्संग पर भी जाती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता इस ओर से हटते जा रहे हैं। आप उनका हाथ थामे रखना और उनको अपने से दूर मत होने देना। बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से समझाया कि बेटा, आप उन्हें एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ, अच्छी बेटी बनकर दिखाओ। वो किस ओर जाते हैं आप उन पर दबाव मत बनाओ, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। फिर इस लड़की ने अगला सवाल पूछा कि बाबा जी, मेरी मम्मी आज भी पुराने रिवाजों का वहम करती है, जैसे कि नज़र लगना या फिर ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। क्या सच में ये बात मायने रखती है? तो बाबा जी ने बड़े ही खुलकर समझाते हुए कहा कि बेटा, जो पुराने लोग होते हैं ना, वो अपने हिसाब से सोचते थे, क्योंकि जन्म से ही उन्हें ये सब सिखाया गया है।
और मन पर पड़े प्रभाव इतनी जल्दी नहीं जाते। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ जो भी होता है वो सब हमारे कर्मों का हिसाब है। किसी की नज़र से कर्मों का हिसाब नहीं बदल सकते। फिर इसी लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है, आप उनको और स्ट्रांग करना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अगर वो पहले से ही स्ट्रांग है और मैं उन्हें और स्ट्रांग कर दूंगा तो उन पर तो बोझ बढ़ जाएगा। ये सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा था जी। फिर इसी लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरा कहने का मतलब है कि वो हर दुख हर परेशानी को आसानी से झेल लेती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, महाराज जी के समय कहा जाता था कि परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही लगाव आगे चलकर दुख का कारण बन जाता है। तो फिर परिवार के प्रति प्यार कैसे बढ़ाएं? बाबा जी ने बहुत स्नेह से जवाब दिया जी कि बेटा, महापुरुषों की वाणी को हमें प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अपने परिवार से प्रेम न करो। उनका मतलब ये था कि प्यार और जिम्मेदारी दोनों में संतुलन बनाए रखो। संसार में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन साथ ही मालिक की भक्ति भी करते रहो। जब इंसान किसी एक चीज में अति कर देता है तब समस्या पैदा होती है। अगर हम परिवार में इतने उलझ जाएंगे कि मालिक को ही भूल जाएं या फिर पूरी तरह संसार से मुंह ही मोड़ लें, दोनों ही गलत है बेटा। जीवन का सार यही है कि बैलेंस बनाकर चलना है। फिर आगे एक बीबी ने बड़े ही प्यार से बाबा जी से सवाल कहा कि बाबा जी, लगता है ब्यास एक स्कूल की तरह है, आप उसके प्रिंसिपल हो, हजूर जी वाइस प्रिंसिपल और हम सब स्टूडेंट्स। ये सुनते ही सारी संगत हंसी से गूंज उठी थी जी। बाबा जी भी मुस्कुरा दिए। बीबी ने आगे कहा कि बाबा जी, आपके सत्संग यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाया करे, ताकि जो संगत यहाँ नहीं आ सकती वो भी सत्संग और प्रश्नोत्तर सुन सके। इससे बहुतों को लाभ मिलेगा। बाबा जी ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तो इतने सालों से समझा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो किसी ने ठीक से समझा ही नहीं। और फिर हंसी में बात को बदलते हुए कहा कि बेटा, तुम ही यूं करो, इन बातों को यूट्यूब पर डाल दिया करो, शायद किसी को तुम्हारी बात सुनकर ही समझ आ जाए, क्योंकि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी। फिर इसके बाद एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं नियमित रूप से भजन सिमरन करता हूँ, अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, पर मुझे आपके स्वरूप के दर्शन सिर्फ एक ही बार हुए हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं हुए। ऐसा क्यों बाबा जी? बाबा जी ने बड़ी करुणा से और बहुत प्यार से उस भाई को समझाया कि बेटा, मालिक कभी भी कुछ देकर वापस नहीं लेता, उसकी तरफ से कृपा में कोई कमी नहीं होती। फर्क बस हमारे ध्यान में आता है। जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो हम खुद ही उन अनुभूतियों से दूर हो जाते। देखो बेटा, मैं अभी तुम्हारे सामने बैठा हूं, अगर तुम मुंह फेर लो और कहो कि बाबा जी चले गए, तो क्या सच में मैं चला गया हूं? नहीं ना, नहीं बेटा, मैं तो यही हूं, बस तुमने ही मुंह मोड़ लिया है। बात ध्यान की है, जिस दिशा में ध्यान रहेगा वही हमारी दुनिया बन जाएगी। फिर आगे एक माता जी ने रोते रोते एक बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा पोता गुजर गया है, जब भी मैं भजन सिमरन करती हूँ तो उसका ही चेहरा याद आता है, मेरा ध्यान वहीं अटक जाता है, क्या वो आपके पास पहुँच गया है? बाबा जी ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, बेटा, मालिक की नज़रों में सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मालिक के लिए हर आत्मा उतनी ही प्यारी है, जिसने जितने कर्म पूरे करने थे उतनी ही उम्र उसे मिली।
जब उसके कर्म पूरे हो गए तो मालिक ने उसे अपने पास बुला लिया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई जल्दी चला गया या देर से गया। हर आत्मा अपने हिसाब से यात्रा पूरी करती है। इसलिए बेटा जी, जो बीत गया उसे मालिक के हवाले कर दो और आगे बढ़ो। घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज मालिक की थी वो मालिक ने वापस ले ली, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आजकल देखा जाता है कि लोग जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो उन्हें नहीं मिलती, और जिसके लिए मेहनत नहीं करते वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया जी, किस्मत का ताना बाना हमारे कर्मों से बुना जाता है। जो चीज़ हमारी किस्मत में लिखी है वो हमें ज़रूर मिलती है, चाहे वक्त थोड़ा लगे, और जो हमारी किस्मत में नहीं है वो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बंद कर दो। हमें मेहनत करते रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। कौन जाने मालिक ने हमारे लिए क्या अच्छा लिखा है, इसीलिए हमें उसके बहाने में रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने प्रश्न किया कि बाबा जी, संत महापुरुष तो बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी उन्हें सबसे अधिक दुख क्यों सहने पड़ते, शारीरिक भी और मानसिक भी? पुराने समय में अगर हम किसी भी संत की बात सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि उस संत ने बहुत दुख झेले। तो बाबा जी ने इस बीबी का मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, यह हमारा जन्म हुआ है कर्मों के कारण, लेकिन संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। वे तो हमारे लिए उदाहरण बनकर आते। अगर उनकी जिंदगी हमेशा सुख में गुजरे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि दुख में भी भक्ति कैसे की जाती। जब संत स्वयं दुखों से गुजरते हैं और फिर भी मालिक की याद में स्थिर रहते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि हमें भी हर परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए वे स्वयं अपने जीवन से हमें मार्ग दिखाते हैं। हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे एक सेवादार भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, महाराज जी कहा करते थे, अंधे में क्या ताकत कि वो आंख वाले को पकड़ सके, इसका क्या अर्थ है? अब बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया जी कि बेटा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक इंसान चाहे जितना प्रयास करे वो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकता। आज इंसान अपनी मर्जी से गुरु तक नहीं पहुंच सकता। गुरु ही वो आंख देते हैं जिससे हम सच्चाई को देख सकें। वो नज़र नहीं जो बाहर देखती है, बल्कि वो जो भीतर की दुनिया को पहचानती। बिना गुरु की कृपा के ये पहचान संभव नहीं है। हमारा ध्यान आज बाहर की चीज़ों में उलझा हुआ है, इसीलिए हम भीतर के उस सत्य को देख नहीं पाते। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं जब नामदान लेने जाओ तो माथे पर बिंदी लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी जगह पर 10वां द्वार होता है। अब बाबा जी ने पहले तो इस सवाल पर मुस्कुराने लगे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्या एक बिंदी लगाने से ये रास्ता बंद हो जाता है? क्या बिंदी कोई ताला है? अब ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें इन बाहरी चीज़ों में नहीं उलझना। बिंदी लगाना या ना लगाना ये आपकी मर्जी है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जैसे कभी कभी बिना प्लान के बच्चा हो जाए और बच्चा अभी माँ के पेट में हो और 1-1.5 महीने का हो और उसकी धड़कन भी ना शुरू हुई और माँ गर्भपात करवा ले, तो क्या इससे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने जो दिया है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। बाबा जी ने इस सवाल पर ज़्यादा कोई बात नहीं की थी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम अपनी ज़िंदगी में कई बार प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती ना तो बहुत दुख होता है। बाबा जी, हम क्या करें,
ताकि इन परिस्थितियों से बच सके। बाबा जी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा कि बेटा, यहाँ बेटे हर एक व्यक्ति के अपने अपने प्लान्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन अगर हर किसी की योजना पूरी होने लगे तो सोचो दुनिया का क्या हाल होना है। तब तो यहाँ तबाही ही मच जानी है। इसीलिए मालिक वही करवाता है जो हमारी असली भलाई में होता है। वो हमारी स्थिति, हमारी क्षमता और हमारी ज़रूरतों को सबसे बेहतर जानता है। हम कर्जे की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन होता वही है जो उनकी प्लानिंग है, जो उस मालिक की प्लानिंग है। और अगर हमारी प्लानिंग फेल भी हो जाए तो भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, बानी में भी आता है, तेरा बहाना मीठा लागे। जब हम उस बहाने में रहेंगे तो वही हमें अपनी रहमत और बख्शिश से नवाजेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, यही वो बात है जिस भाई ने कहा कि मेरी माँ सत्संग के रास्ते में गुजर गई। ये भाई बोला कि बाबा जी, मैं हर शनिवार को अपनी माँ को सत्संग लेकर आता था, लेकिन इस बार जब वो मेरे साथ आ रही थी तो बीच रास्ते में ही उन्होंने चोला छोड़ दिया। वे संसार से चले गए। मैं उन्हें सत्संग में आखिरी बार भी नहीं ला पाया। मुझे इसका बहुत दुख है। ये कहकर वो भाई बहुत जोर जोर से रोने लगा। बाबा जी ने बड़ी ही करुणा और प्यार से कहा कि बेटा जी, जिसको मालिक बुलाना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी चीज़ थी, उसने वापस ले ली। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि यहाँ आकर हम भावनात्मक रिश्ते बना लेते, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना। वो जब ले जाता है तो अपने प्रेम से, अपनी मौज से ले जाता है। कौन, कब और कैसे जाएगा ये सब मालिक के हाथ में। इसीलिए हमें मालिक के बहाने में रहना। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त है जो बहुत मांसाहार खाता है। मैंने कई बार उसे बहुत समझाया कि ऐसा ना करे, पर वो मानता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, किसी पर दबाव नहीं डालना है। जैसे हमें अच्छा लगता है कि दूसरे हमारे विचारों की इज्जत करे, वैसे ही हमें भी दूसरों के विचारों की कद्र करनी चाहिए। अगर वो आपको मांस खाने की जिद करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी, अपने सिद्धांत होते। हमें अपने सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, ना ही अपने रास्ते से भटकना चाहिए। आपका दोस्त क्या करता है वो उसके कर्म है, हमें खुद को बचाकर चलना है। फिर इसी लड़के ने आगे पूछा कि बाबा जी, क्या दहेज लेना ठीक है? मेरा दोस्त पूछ रहा था कि बाबा जी से पूछ कर आना। अब बाबा जी ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई अपने मन से, प्रेम से कुछ देना चाहे तो वो उसकी खुशी है, लेकिन हमें अपने पक्ष से कभी मांग नहीं करनी चाहिए। कोई बाप अपनी बेटी को अपनी खुशी से जो चाहे दे सकता है, लेकिन लड़के वालों को मांगने का कोई हक नहीं है। बाबा जी ने यह भी सलाह दी कि असली मज़ा तो हक हलाल की कमाई का है। मुफ्त में मिली चीज़ की इंसान कदर नहीं करता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करता हूँ तो कभी कभी आपके सत्संग की जो वीडियो यूट्यूब पर देखता हूँ ना, वही यूट्यूब वाला आपका स्वरूप मेरे ध्यान में आने लगता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जो बाहरी चीज़ें हैं जैसे तस्वीरें, वीडियो आदि, ये सब कृत्रिम साधन है। इनका उद्देश्य केवल माहौल बनाना है ताकि मन सिमरन में लग सके, लेकिन इनसे हमारा असली काम पूरा नहीं होता। ये साधन तो बस शुरुआत के लिए, असली यात्रा तो भीतर की होती है। जब ध्यान अंदर टिकता है तब सच्चा अनुभव शुरू होता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि हम खुद मालिक को अपने से दूर समझ लेते, जबकि मालिक हर पल हमारे साथ है। बाबा जी ने कहा, ओ शाह साथो वखनी, बिना शाह दे दूजा कखनी, पर विखण वाली अखनी।
फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे गाना गाने और डांस करने का बड़ा शौक है, पर मेरे परिवार मेरा साथ नहीं देते। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से भविष्य नहीं बनता, जबकि मेरे रिश्तेदार मुझे अब इस काम के लिए प्रोत्साहित करते। अब मैं उलझन में फंसा हूँ, क्या करूँ? माँ बाप की सुनूं या रिश्तेदारों की सुनूं? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता और प्रेम पूर्वक इस भाई को समझाया कि बेटा, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही सोचते। उन्होंने दुनिया देखी है, अनुभव किया है, वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि तुम सुरक्षित रहो और जीवन में स्थिरता पाए रहो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, कमाने लायक बन सको, जिससे जिंदगी आसान हो सके। अब नाचने और गाने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसे कमा सकते हो तो इस काम में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन पहले अपने माँ बाप के सामने प्रेम से अपना तर्क रखो। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस क्षेत्र से ही ईमानदारी से कमाई कर सकते हो तो ज़रूर करो, पूरे मन से करो। जब तुम्हारे माता पिता देखेंगे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हो तो वे खुद ब खुद समझ जाएंगे और खुश भी होंगे। जब जीवन में संतुलन आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी माँ बहुत चिंता करती है, हर छोटी बड़ी बात की टेंशन ले लेती है। हम कई बार कहते हैं कि इतना क्यों सोचती हो, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगी कि बेटा, माएँ हमेशा अपने बच्चों के लिए ही चिंता करती है। उन्हें खुद की नहीं, सिर्फ बच्चों की फिक्र होती है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, समझदार बन सके, अच्छे निर्णय ले सके, ताकि भविष्य में किसी तरह की कठिनाई ना झेलनी पड़े। जब बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं तो माता पिता का मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, आत्मनिर्भर बनें और अपने काम से उन्हें गर्व महसूस कराएं। जब वो देखेंगे कि उनका बच्चा समझदारी से जीवन जी रहा है तो उनकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। इसके बाद आगे 3-4 लोगों ने एक जैसे कॉमन सवाल किए थे जी। किसी ने कहा भजन सिमरन में पैरों में दर्द होता है, तो किसी ने कहा हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बाबा जी ने इन सभी को समझाया कि बेटा, शुरुआत में शरीर को इसकी आदत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते जाओगे तो शरीर भी उन्हीं आसनों का आदी हो जाएगा जो बताए गए हैं। फिर एक छोटी बच्ची कहने लगी कि बाबा जी, मेरे 12वीं के बोर्ड के पेपर हैं, मुझे बोर्ड में पास करवा देना और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी करवा देना। अब ये बात सुनकर पूरी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तो बाबा जी भी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, मेहनत करोगी तो कोई पास होने से नहीं रोक पाएगा। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा आर्मी में सिलेक्शन करवा देना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। संगत जी, सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने सारी संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी और उसके बाद प्रसादी भी दी गई। अनुमान है कि कल रविवार को आज से भी ज़्यादा भीड़ होगी जी। जो संगत कल दिल्ली के भाटी सेंटर जा रही है उनसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि अगर वो दिल्ली या एनसीआर से हैं तो सुबह 5 बजे ही घरों से निकल जाए, नहीं तो आप सत्संग के टाइम तक नहीं पहुंच पाओगे जी। और दूर से आने वाली संगत को आज रात तक ही दिल्ली भाटी सेंटर पहुंच जाना चाहिए जी। सुनने में आया है कि कल बाबा जी खुद सत्संग फरमा सकते हैं। आगे क्या होगा ये बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।